नमस्कार, मैं अनुपमा शर्मा सोलर लाइफ चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब लोग कहते हैं कि सोलर कुकर का इस्तेमाल हम बारिश के मौसम में नहीं कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, पर हाँ कि जितने अच्छे से हम गर्मी और सर्दी के मौसम में कर सकते हैं उतना हम बारिश के मौसम में नहीं कर सकते। बावजूद इसके हम सोलर कुकर के अंदर ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं जो सर्दी में हमारे लिए रोज़ डेली हम उसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे कुछ उबालना हुआ, शाम के लिए उबालना हुआ, आलू उबालना हुआ, तो अगर थोड़ी सी धूप है, हल्का सा बादलों वाला मौसम है तो वो शाम तक तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा हमें बहुत अच्छी हेल्प करता है सोलर कुकर अपने खाने के मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, यानी कि अगर हमारी किसी चीज़ के अंदर सीलन आ गई है तो उस सीलन को दूर करने के लिए सोलर कुकर बहुत हेल्प करता है। अब आप कहेंगे कि अगर धूप निकली हुई है तो हम वैसे ही धूप में सुखाकर उन चीज़ों को बहुत अच्छा रिफ्रेश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम ड्राई करने का काम डायरेक्ट यूवी लाइट में करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे फूड मटेरियल की जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो कम हो जाती है। इसलिए हम अगर अपने सोलर कुकर के अंदर इनके को रिफ्रेश करते हैं तो ये लंबे समय तक न्यूट्रिशन वैल्यू मेंटेन रखते हैं। इसीलिए धूप में सुखाई हुई चीज़ों में और सोलर कुकर में सुखाई हुई चीज़ों में एक डिफरेंस होता है कि इसके अंदर यूवी लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन वैल्यू इसके अंदर मेंटेन रहती है। ये वो सब सामान हैं जो बारिश के दिनों में सील जाते हैं और हम उन्हें चाहें तो इस सीले हुए सामान को खाना तो हमें उसमें स्वाद नहीं आता है। तो अगर हम चाहें तो उस बारिश के दिनों में जब हम अपने सोलर कुकर के अंदर खाना नहीं बनाते हैं, उस स्थिति के अंदर इन सारी चीज़ों को जो सील चुकी हैं, जिन्हें हमें फ्रेश करना है, उनको हम अपने सोलर कुकर के अंदर कुछ तरीके से रखकर हम इसको नए सिरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आज हमने यहाँ पर लिया है भुने हुए चने। भुने हुए चने अक्सर आप देखते हैं कि बारिश के दिनों में सील जाते हैं। सीलने की वजह से इनके खाने का टेस्ट बदल जाता है, देखिए। और अगर यही बहुत अच्छा क्रिस्पी हो तो आप एक के बाद एक खाते चले जाएंगे, तो इस तरह से आपका खाना वेस्ट होता है। ये सब फूड मटेरियल वेस्ट ना हो, इसके लिए हम अपने सोलर कुकर का इस्तेमाल करके इन्हें वापस खाने लायक बना सकते हैं। अब इसको हमने, ये हमारे चने हैं, ये हमारे टोस्ट हैं जो क्रिस्पी होते हैं तभी अच्छे लगते हैं। देखिए बारिश की वजह से ये सील गए हैं, इनको हम ऐसे करेंगे तो इनमें क्रिस्पी नहीं है। अगर ये बिस्किट है हमारे, ये भी हमारे बारिश की वजह से सील चुके हैं। घरों में साबुत मसाले होते हैं या मार्केट से हम साबुत मसाले लाते हैं, वो सीले हुए होते हैं। अगर हम इनको पीसेंगे तो ये मोटे पिसते हैं जो कि खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। इसी तरह से हमारी मिर्ची है, ये भी अगर हमारे पास क्रिस्पी नहीं हो तो उसको पीसना मुश्किल होता है। तो इस तरह से अगर हमारे घरों में के अंदर मसाले हैं जिनको हमें पीसना हो, या हमारे नाश्ते हैं जैसे बिस्किट है, नमकीन है, इस तरह की चीज़ें हैं, या हमारी रोस्टिंग वाली चीज़ें हैं जैसे हमारा अलसी का सीड है, मुरमुरे हैं, चने हैं, इस तरह की चीज़ों को भी हम अपने सोलर कुकर के अंदर रखकर कुछ घंटों में ही इसकी सीलन दूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, इन सब के लिए हम चाहें तो अपने रेगुलर कंटेनर जो हमारे हैं, जो ब्लैक कोटेड कंटेनर हैं, ये इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिंपल स्टील के कंटेनर का इस्तेमाल भी हम इसमें कर सकते हैं। वो सामान जिनकी सीलन हमको दूर करनी है उनको हम सोलर कुकर के अंदर अपने कंटेनर का ढक्कन लगाए बिना इस तरह से रख देते हैं। आप एक के ऊपर एक भी रखेंगे तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से रख सकते हैं। इसके अंदर होगा क्या, जब हमारा जो भी मटेरियल हमने रखा है फूड मटेरियल, वो मटेरियल जैसे जैसे ड्राई होगा तो मॉइस्चर जो इस कांच के कंटेनर के ऊपर चिपक जाएगा, और क्योंकि ये कंटेनर बहुत तेज गर्म होता है तो सारा मॉइस्चर इस कंटेनर के ऊपर इकट्ठा हुआ सूख जाएगा, और जो आपने मसाले रखे हैं या मीठी चीज़ें रखी हैं कोई भी, वो सब आपकी ड्राई हो जाएंगी जैसे कि हम चाहते हैं। एक चीज़ का लेकिन हम इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे हमने इसके अंदर सारी चीज़ें एक साथ रख दी हैं तो हमें इसमें सारी चीज़ें एक साथ नहीं रखनी। जैसे अगर मीठी चीज़ें हैं तो उनको हम अलग सुखाएं, और अगर हमारे मसाले हैं उनको अलग सुखाएं, क्योंकि मसालों की महक फिर उन बिस्किट या टोस्ट के अंदर आ जाएगी जो हमें अच्छी नहीं लगेगी। तो रिफ्रेश अगर हम करना चाहते हैं, अच्छा टेस्ट बनाना चाहते हैं, तो हर एक तरह की चीज़ों को एक ही समय में सोलर कुकर के अंदर ड्राई करने की कोशिश कीजिए। तो जैसे मसाले आपने रखे हैं तो उस दिन आप केवल मसालों को ही ड्राई करिए। जैसे अगर रोस्टिंग का मुरमुरे या चने रखे हैं तो उस दिन केवल मुरमुरे या चने ही रखिए, और बिस्किट वगैरह अगर रख रहे हैं तो केवल मीठी चीज़ें उसी समय रखें जब केवल आप मीठे सामान को रख रहे हों। और इसमें हमें टाइम का ये ध्यान रखना है, जैसे मिर्च है तो मिर्च बहुत जल्दी जल भी सकती है, तो इसको हमें जल्दी निकालना है। बाकी चीज़ें अगर हम कुछ घंटे रखे रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे सुबह से 2 बार बारिश भी हो चुकी है, और धूप भी जब आई काफ़ी तेज़ आई थी, उसके बावजूद हमारे ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से सिक चुकी हैं।
ये देखिए एकदम सारी चीज़ें क्रिस्पी हो चुकी हैं। ये देखिए आप, जैसे सुबह कैसे थे और अब ये कैसे हैं, ये सारी चीज़ें एकदम क्रिस्पी हो गई हैं। बस थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा समय सोलर कुकर के अंदर नहीं रखना है। अगर हम बहुत अधिक रखेंगे तो इनके अंदर जो नेचुरल ऑयल होते हैं, जैसे आपके चने में मिलेंगे, मिर्च में, धनिए में, अलसी में, इनमें जो नेचुरल ऑयल होते हैं वो भी उनके अंदर रेंसिडिटी बढ़ जाती है। तो एक्सेस में मत रखिए। अगर आपके यहाँ थोड़ी सी भी तेज़ धूप आ रही है तो आप 1 घंटा रखेंगे तो भी वो सफिशिएंट टाइम है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं तो आप इन्हें बाहर निकाल सकते हैं। अब अभी हमारी ये लगभग 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ें पूरी तरह से क्रिस्पी हो चुकी है। अब हम इन्हें एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख लेंगे और इन्हें यूज़ करके ख़त्म कर लेंगे। आई होप कि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने जाना होगा कि किस तरह से हम अपने खाने की चीज़ों के अंदर जो सीलन आई हुई होती है उसको दूर करते हैं और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को मेंटेन रखने का प्रयास करते हैं।